हिमाचल आज तक के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शहनाज भाटी, आपके मध्य हाजिर हुई हूं आज की बुलेटिन की खास खबरों के साथ। तो चलिए चलते हैं आज की खास खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में डिलीवरी ओटीपी के नाम पर साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें सीनियर सिटीजन सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। शातिर लोग खुद को कुरियर कंपनी या बैंक अधिकारी बताकर ओटीपी मांगते हैं और जानकारी मिलते ही बैंक खाता खाली कर देते हैं। हिमाचल पुलिस ने लोगों को सतर्क कर रहने और ओटीपी शेयर न करने की सलाह दी है। संदिग्ध कॉल और बैंक ऐप से ट्रांजैक्शन चेक करें और अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। शक होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें या साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करें। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता कम होने से ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 9 मार्च को जमा 2 की फिजिक्स परीक्षा और अग्निवीर फिजिकल टेस्ट एक ही दिन होने से छात्र असमंजस में है। शिक्षा बोर्ड ने तिथि बदलने के बजाय जून जुलाई में विशेष परीक्षा का विकल्प दिया है। छात्रों ने डेटशीट में बदलाव की मांग की है, लेकिन बोर्ड ने अभी तक कोई लिखित प्रपत्र नहीं मिलने की बात कही है। पांवटा साहिब के डोबरी सालवाला पंचायत में 19 वर्षीय विकास की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। विकास क्रशर पर ट्रैक्टर चलाता था और उसका शव बुधवार को मिला। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और शव का पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने 2 दोस्तों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि विकास नशे की हालत में था और ट्रैक्टर की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। पुलिस अधीक्षक सिरमौर निश्चिंत सिंह नेगी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार की नाकामी से प्रदेश को नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं और उनकी सरकार के पक्ष को नहीं सुना जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 15वें वित्त आयोग में उनकी सरकार ने हिमाचल के हितों में काम किया है, लेकिन वर्तमान सरकार हिमाचल के हितों की पैरवी नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल को राजस्व घाटा अनुदान नहीं मिला तो जिसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री और सरकार है। भाजपा विधायक दल ने मजबूरन नारेबाजी की और लेकिन उनका पक्ष नहीं सुना गया। रोहड़ू उपमंडल के अंतर्गत पुलिस थाना चिड़गांव के अधीन वडियारा पुल के नजदीक नेपाली की हत्या कर शव को पब्बर नदी के किनारे फेंक दिया गया। पुलिस के अनुसार 46 वर्षीय नेपाली राकेश प्रताप बडियारा में सेब बागवान जिया लाल भंडारी के बगीचे में बतौर चौकीदार था। शिमला पुलिस ने नशा तस्कर अजीत राम को प्रिवेंटिव डिटेशन के तहत गिरफ्तार कर 3 महीने के लिए जेल भेज दिया है। अजीत राम को डाउनडेल शिमला का रहने वाला है। पहले भी 8 बार एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार हो चुका है। उस पर स्मैक, चरस और चिट्टा तस्करी के कई मामले दर्ज है। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि शिमला पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजस्व घाटा अनुदान पर लाए गए संकल्प प्रस्ताव के जवाब में कई वित्तीय आंकड़े सदन में रखे। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने संसाधन होने के बावजूद इन्हें लुटाया, जबकि उनकी सरकार ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजस्व बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश में टोल वरियरों पर ऑटोमेटिक सिस्टम से कट रहे गलत इंश्योरेंस चालानों को रोक लगाई जा रही है। परिवहन विभाग ने तकनीकी खामियों को दूर कर दिया है, जिससे वैध दस्तावेज वाले वाहन चालकों को अब बेवजह जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। सिस्टम को वाहन पोर्टल के साथ सिंक किया गया है, जिससे रियल टाइम डाटा अपडेट होगा। इससे पारदर्शिता आएगी और गलत चालानों से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल के भाजपा नेता राज्य के हक की लड़ाई के साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व घाटा अनुदान बंद होने के बाद भाजपा का असली चेहरा सामने आ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग
ने राजस्व घाटा अनुदान बंद कर दिया, जबकि उन्होंने कई बार आयोग के अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं और राज्य के हितों की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कैबिनेट में तय किया था कि सभी विधायकों के लिए प्रेजेंटेशन वित्त विभाग करेगा, लेकिन भाजपा के विधायक इसमें शामिल नहीं हुए। केंद्र की मोदी सरकार आमजन के कल्याण की दृष्टि से ऐतिहासिक कार्य कर रही है, यह कहना भाजपा विधायक जे.आर. कटवाल का है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज भारत उन्नति के मार्ग पर तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हिमाचल कांग्रेस को भी केंद्र सरकार से सीखने की आवश्यकता है। कांग्रेस सरकार को अपने खर्चों को कम करने एवं वित्तीय प्रबंधन को मजबूत करने की आवश्यकता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बीच राजस्व घाटा अनुदान की बहाली के लिए केंद्र से सिफारिश करने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर आरडीसी बहाल नहीं होती तो प्रदेश के बजट में 15% कटौती करनी पड़ेगी। विपक्ष ने सदन में हंगामा किया और बेल में रहे और जमीन पर बैठे रहे, लेकिन प्रस्ताव पारित हो गया। अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीसी 1952 से मिलती आ रही है और इसकी बहाली हिमाचल के विकास के लिए जरूरी है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक चंदेल ने आयुष्मान भारत और हिम केयर योजनाओं में कथित घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं में फर्जी बिलिंग, बिना इलाज के क्लेम और गड़बड़ियां गंभीर चिंता का विषय है। आपने सभी क्लेम की स्वतंत्र ऑडिट, दोषी अस्पतालों और अधिकारियों पर कार्रवाई और भविष्य में घोटालों को रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करने की मांग की है। पार्टी ने कहा कि वह गरीबों के हक की लड़ाई लड़ेगी और इन योजनाओं में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होने देगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने सोलन त्योठी सबाथू मार्ग की स्थिति का जायजा लिया और कहा कि शीघ्र ही इस मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य आरंभ होगा। लोक निर्माण विभाग ने नाबार्ड के तहत 23 करोड़ 99 लाख रुपए की परियोजना रिपोर्ट स्वीकृति के लिए भेजी है। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता है। सोलन जिले में गत 3 वर्षों से सड़कों, पुलों और भवनों पर लगभग 223 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। 12 नए पुल बने और 11 पुलों का निर्माण प्रगति पर है। जिला रोजगार कार्यालय सोलन में 24 फरवरी 2026 को प्रातः 10:30 बजे 34 पदों पर भर्ती के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। मैसर जेपी मोटर्स, मैसर कॉस्मो फेराटाइज और मैसर शिवालिक बायोमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू होगा। शैक्षणिक योग्यता 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, फीडर, वेल्डर, बीटेक, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल, एमबीए और आयु 20 से 38 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार विभागीय पोर्टल पर पंजीकरण कर आवेदन कर सकते हैं और 24 फरवरी को जिला रोजगार कार्यालय सोलन में इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो शिमला ने पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय कुनिहार में 2 दिवसीय विकसित भारत चित्र प्रदर्शनी एवं जन सूचना अभियान का आयोजन किया। प्रदर्शनी में चंद्रयान मिशन से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत की उपलब्धि को दर्शाया गया। विद्यार्थियों ने रैली, चित्रकला, नारा लेखन और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लिया। मुख्य अतिथि प्राचार्य कृष्ण कुमार यादव ने युवाओं से भारत को विकसित बनाने की अपील की। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत और नृत्य भी प्रस्तुत किए गए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की एंट्री फीस में 30 रुपए से लेकर 230 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। प्राइवेट कार, जीप, वैन और हल्के मोटर वाहनों पर लगने वाली एंट्री फीस 70 रुपए से बढ़ाकर 170 रुपए कर दी गई है। 12+1 सीटर पैसेंजर वाहनों पर शुल्क 110 रुपए से बढ़ाकर 130 रुपए किया गया है। मिनी बस 32 सीटर का शुल्क 180 रुपए बढ़ाकर 230 रुपए, जबकि कमर्शियल बसों के लिए शुल्क 320 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। निर्माण कार्य में प्रयोग होने वाली मशीनरी पर लगने वाला शुल्क 570 रुपए से बढ़ाकर
800 रुपये, बड़े मालवाहक वाहनों का शुल्क 720 रुपये से बढ़ाकर 900 रुपये, ट्रैक्टर प्रवेश शुल्क में भी बढ़ोतरी करते हुए इसे 70 रुपये से बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया है। सरकार का दावा है कि इससे जाम कम होगा और आवाजाही सुगम बनेगी। अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मनी मटेरनी में 1,05,00,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाले विज्ञान खंड भवन की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। शिक्षा विकसित समाज का आधार है और समग्र विकास सुनिश्चित बनाने में शिक्षक समाज महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2025 में देश में 5वें स्थान पर है और राज्य की साक्षरता पर 99.3% है। उन्होंने ग्राम पंचायत मटेरनी में जलापूर्ति और कम वोल्टेज की समस्या के निदान के लिए धनराशि स्वीकृत करने की जानकारी भी दी। इसके साथ ही चलिए चलते हैं सोना और चांदी के दामों की ओर। तो सोने के दामों में आज काफी उछाल आया है। आज सोना 1,47,900 रुपये 22 कैरेट 916 हॉलमार्क हो गया है, जबकि चांदी में भी आज बढ़ोतरी हुई है। चांदी के आज के ताज़ा दाम है 257 रुपये पर ग्राम व 2,570 रुपये तोला। अभी आगे भी सोना और चांदी के दामों में उछाल आने की संभावना है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन की समाप्ति करते हैं और आपसे यही आग्रह रहता है कि आप हमारे बुलेटिन और हिमाचल आज तक के पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों तक हर प्रकार की जो हमारी खबरें हैं वो पहुंच सके। इसी के साथ मैं शहनाज भाटिया अपने सहयोगी मनोज शर्मा और पवन कुमार सिंह के साथ अपने लाइव को यहीं विराम देती हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल।